क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए गिवन है 1 2 3 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर 3 2 5। ये है 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये सबसे पहले आपको कार्टेशियन इक्वेशन पता रहने को ना प्लेन का। तो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन इंटू ए, वाई माइनस वाई वन इंटू बी, z माइनस जेड वन इंटू सी इक्वल्स टू क्या होता है 0। तो इसमें ये जो x1 y1 z1 है ये पॉइंट है और a b c जो है ये है डायरेक्शन रेशोज है। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है इसमें वैल्यू पुट कर देना है। x1 की वैल्यू क्या है देखो ये है 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3। ओके, इस टाइप में। और ये जो a b c की वैल्यू यानी यहाँ पर a b c ये पुट कर दो। आप क्या करेंगे ये 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये आता है 3x 2y 5z ये हो गए -3 -4 और -15 यानी -22। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इस टाइप में आपको ये सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो किस टाइप में गिवन है देखो, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट। ये पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है। पोलर कोऑर्डिनेट यानी ये थीटा और ये होता है आर और ये होता है थीटा। ओके, तो आर की वैल्यू 1/2 और थीटा की वैल्यू π/3। तो x की वैल्यू यानी क्या होता है r इंटू कॉस थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। ओके, और पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है इसका मतलब r और थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है और r और थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो 1/2 cos π/3, π/3 का मतलब क्या होता है cos 60 डिग्री यानी 1/2, तो ये 1/4 आता है। 1/2 cos π/3, π/3 का मतलब √3/2 है, तो ये √3/2 हो गया। देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई यानी क्या होता है, तो ये x की वैल्यू है, तो ये y की वैल्यू है, ये हो गया हमारा आंसर। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 भी इजी है, कैसे सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। y का इक्वेशन गिवन है, ये कर्व गिवन है एट पॉइंट 1/2 2 पर आपको क्या करना है टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है देखो, पहले हम गिवन कर्व लिखेंगे और बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx मिल गया। dy/dx यानी क्या होता है, तो स्लोप होता है। ओके, तो स्लोप कहाँ पर निकालना है, एट 1/2 2 पर निकालना है। तो ये 1/2 2 पुट कर देंगे यानी x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 और y तो है ही नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट कर दो 1/2। तो ये आता है 6/4 -2/2। ओके, तो पहले एलसीएम निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको सॉल्व करो तो 1/2 आंसर आता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये ध्यान में रखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 2 है। देखो आपको जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है 1/2 और 2 है। तो यहाँ पर ये x1 हो गया और ये y1 होता है। तो x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो, देखो ये, और बाद में इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, और ये इधर आप ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने के बाद इसको आप सिंप्लीफिकेशन कर दो, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/4 sec raised to the power 4x into dx। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ पर सबसे पहले i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 ये गिवन इक्वेशन लिख लो आप, और सेक रेस्ट टू द पावर 4 इसको सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो सेक स्क्वायर ऑफ x यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x होता है और सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, पुट tan ऑफ x इक्वल्स टू t, और tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ x होता है। अब क्या करना है आपको, ये लिमिट चेंज कर देना है। लिमिट चेंज कर देंगे क्योंकि x टेंड्स टू 0 है यानी x इक्वल्स टू 0 है, तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू π/4 है, तो tan π/4 यानी 1 हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखना है आपको π/4 लिखना है, और ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 0 to 1, और ये है 1, और tan स्क्वायर, tan यानी t है तो tan स्क्वायर यानी t स्क्वायर, और sec स्क्वायर इंटू डी एक्स यानी कितना होता है dt होता है, dt लिखेंगे अब। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है। 1 का इंटीग्रेशन है t होता है विथ रिस्पेक्ट टू t, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 0 to 1। पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, और 1 + 1/3 यानी 4/3 होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4/3। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy/dx + x = 0। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये गिवन इक्वेशन लिख लेना है, और गिवन इक्वेशन लिखने के बाद ये x इधर ट्रांसफर कर दो, y मल्टीप्लाई में है तो इधर लाए तो डिवाइड में होता है। इसके बाद में क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी ये हो गई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के। तो dy की तरफ y की टर्म आ गई, dx की तरफ x की टर्म आ गई। इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है, तो इंटीग्रेशन ले लो तो y का इंटीग्रेशन y² 2 होता है, माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, और कांस्टेंट लिखना है आपको, c लिखो या c डैश लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में क्या करेंगे हम, ये जो 2 डिवाइड में ये 2 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c डैश मिलेगा आपको, और ये 2c डैश की जगह आप c कांस्टेंट पुट कर देंगे। ये -x² है तो आप इधर लाए तो +x² होता है। इसका मतलब इक्वेशन मिलेगा आपको x² + y² = c। ओके, बाद में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखो शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है f(x) tan of x इज इंक्रीजिंग इन 0 π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले गिवन फंक्शन लिख लेना, बाद में f' निकाल लेना, इसको डिफरेंशिएट करो। तो f' = tan का डेरिवेटिव कितना होता है, sec² x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप sec x का होल स्क्वायर। तो f' क्योंकि ये स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, नेगेटिव भी वैल्यू आ गई तो स्क्वायर का पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये f' greater than 0 होता है, यानी पॉजिटिव मिलेगा आपको ये। ठीक है ना, पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2 में पॉजिटिव मिलेगा। तो f(x) = tan of x है, इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमने यहाँ पर शो कर लिया है। इस टाइप में हम शो कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस विच मेक्स इंटरसेप्ट 3 ऑन x एक्सिस। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फॉर्म करना है ऑल लाइंस विच मेक्स द इंटरसेप्ट 3 ऑन द x एक्सिस के साथ में 3 इंटरसेप्ट बनाता है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे लाइन बना लेना है। ठीक है ना, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, अगर यहाँ पर 3 है ये लाइन ऐसे भी जा सकती है। तो इनका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म करेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ द लाइन बी m। ये जो लाइन है इनका स्लोप क्या है, m है। एज इट मेक्स x इंटरसेप्ट जो गिवन है वो 3 है, इसका मतलब लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 0 से पास हो चुकी है, ये हम लिखेंगे 3 और 0। ओके, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन क्या होता है लाइन का इक्वेशन, y - 0 = m × x - 3। ठीक है ना, देखो y - y1 की वैल्यू क्या है 0 है, और m स्लोप पता नहीं है तो x - x1 लिखेंगे, और y = m × x - 3, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx = m, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1। ओके, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देखो m × 1 यानी m, यानी dy/dx = m × 1 यानी m। तो dy/dx की वैल्यू m आती है यहाँ पर। ओके, तो dy/dx यानी स्लोप ही हो गया ना, बराबर है। तो पुट करेंगे m की वैल्यू dy/dx, और ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो है
m की वैल्यू यहाँ पर dy बाई डी एक्स यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एक्स माइनस थ्री इज द डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, ये गिवन है, e ऑफ x गिवन है, वेरिएंस ऑफ x गिवन है, फाइंड करना है n p की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आपको जो गिवन है ये पहले गिवन में लिख लो यहाँ पर, और जो फाइंड करना है n n p यहाँ पर लिख लेंगे। वी नो दैट वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला आपको याद होना e ऑफ x इंटू क्यू होता है। यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x 4.2 गिवन है, e ऑफ x गिवन है 6, यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है वही लिखना है, और q की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो q की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 6 मल्टीप्लाई में है ये इस साइड में लाएंगे, तो 4.2 बाई 6 करेंगे तो 0.7 आता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे आपको p की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि q की वैल्यू अगर मिल गई तो q की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि p प्लस q इक्वल्स टू कितना होता है 1। अगर q की वैल्यू पता है तो ये वैल्यू आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो p इक्वल्स टू 1 माइनस q होता है। 1 माइनस q की वैल्यू यहाँ पर 0.7 है, वो यहाँ पर पुट कर दो, और 1 में से 0.7 कम करेंगे तो 0.3 आंसर मिल जाएगा। अब आपको e ऑफ x निकालना है, या e ऑफ x इक्वल्स टू n इंटू पी, ये जो फार्मूला पता है, क्योंकि यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि p की वैल्यू पता है, e ऑफ x की वैल्यू पता है जो 6 है, n की वैल्यू लिखेंगे, और p की वैल्यू 0.3 है, और ये 0.3 मल्टीप्लाई में इधर ले लो, डिवाइड हो जाएगा, 6/0.2 यानी 20 आता है। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 6/0.3 है, तो आपको अगर इसको डेसिमल पॉइंट निकाल लेना है ना, तो यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो ये 60 होता है, और 0.3 इंटू 10 करेंगे तो 3 होता है, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर मिलेगा आंसर 2। p की वैल्यू हो गई 0.3 और n की वैल्यू हो गई 20। ओके, इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।